जवाब के जरिए उस राज तक पहुंचा जाए जो सीमा क्या अपने अंदर दबाए और छुपाए बैठी है। अब सवाल, सचिन से संपर्क कैसे हुआ? जवाब क्या देती है सीमा? पबजी के जरिए गेम खेलते हुए ये संपर्क हुआ। इसके बाद सवाल किया गया एटीएस की तरफ से, सचिन से पहले भी क्या किसी से संपर्क हुआ? इसके जवाब में कहा गया कुछ लोगों से संपर्क हुआ है। अब अगला सवाल ये किया गया, गेमिंग ऐप के जरिए किससे जुड़ी हो? दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की गई, ये सीमा की तरफ से जवाब दिया गया। अगला सवाल आता है, भारत में आने में किसने मदद की है? जिस पर सीमा हैदर बेहद नपातुला जवाब देती है, रटाया जवाब देती है, जो अभी तक मीडिया के सामने वो कहती आ रही थी। भारत में आने में किसने मदद की है? वो ये पहले उसने कहा कि मुझे नहीं पता, किसी ने मेरी मदद की है, और इसके बाद उसने इसका जवाब दिया कि एक ट्रैवल एजेंट ने मेरी मदद की। इसके बाद कहा गया इंग्लिश पढ़ सकती हो? तो पहले तो उसने कहा इंग्लिश आती नहीं है, उसके बाद फर्राटेदार इंग्लिश उसने बोलना शुरू किया। उसने ये पूछा गया भारत में आने के लिए आपने पैसे कहां से जुटाए? तो उसने कहा कराची में अपना घर बेचा और वो पैसे उसके जरिए वो भारत पहुंची है। जो बातें वो कहती आ रही है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। क्या है? भले ही सवालों की बौछार से सीमा घिरी है, लेकिन असल में अग्नि परीक्षा है एटीएस की, क्योंकि पाकिस्तान से आई हसीना सीमा हैदर बेहद शातिर है। उससे सच निकलवाना बेहद मुश्किल है। वो हर सवाल का जवाब नपा तुला दे रही है, दोहरा रही है पुराने रटे रटाए बयान। ऐसे में मुश्किल हो गया है राज उगलवाना। एटीएस के पास सीमा से पूछने के लिए सवालों का ढेर है, लेकिन सच निकलवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सीमा एक ट्रेंड जासूस की तरह बर्ताव कर रही है, कोशिश कर रही है अपने बुने मायाजाल के जरिए कानून से खेलने की। कई सवालों का जवाब उसे याद नहीं है, तो कई जवाब उल्टा गुत्थी को उलझा रहे हैं। एटीएस सचिन और सीमा से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है और समझ में आ चुका है कि वो बेहद चालाक है। उससे सच निकलवाने के लिए पूरी टाइमलाइन को फिर से खंगालना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि एटीएस की टीम नेपाल और शारजा जा सकती है। पाकिस्तान से भी जानकारी मांगी जा सकती है। सीमा की हिस्ट्री खंगालनी पड़ सकती है। दोस्तों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। सीमा को लेकर गुत्थी किन सवालों पर उलझी है, वो एक एक कर आपको बता देते हैं। वो कौन से सवाल हैं जिनका सच जानना मुश्किल है, वो समझा देते हैं। भारत आने से पहले किन किन नंबर्स का इस्तेमाल किया? सीमा के वो सभी पुराने नंबर्स को निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। बचपन से लेकर अब तक जिंदगी की कहानी सीमा और पाकिस्तान जो बताएंगे उसे सच मानना पड़ेगा। क्या किसी पाक की एजेंसी के संपर्क में थी? सीमा का एजेंसी से संपर्क साबित करना चुनौती भरा, यानी सीमा कहेगी वही मानना पड़ेगा। अच्छी हिंदी कैसे सीखी, इसे लेकर भी सीमा की बात मानने के अलावा एटीएस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुल मिलाके ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीमा रटे रटाए दे रही है। ऐसे में यूपी एटीएस के पास कोई ठोस जरिया नहीं है जो इन जवाबों की सच्चाई को परख सके। फिलहाल एटीएस इन सभी सवालों के जवाब को सच मानकर जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर पाकिस्तान हसीना यानी सीमा हैदर खान फंस सकती है। कई सवाल हैं जो सीमा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। वो क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों की? एजेंसी डेटा रिकवर करवा रही है। मोबाइल क्यों तोड़ा, ये भी सवाल है, तो मोबाइल डेटा भी रिकवर किया जाएगा। ट्रैवल एजेंट का नाम क्या है, ये भी पूछा गया। नेपाल जाकर इसकी पड़ताल भी होगी। भारत में कितने दोस्त बनाए सीमा से, ये भी जानना चाहेंगी एजेंसियां। एनसीआर में सीमा के दोस्तों से पूछताछ होगी। सीमा कह चुकी है कि वो ट्रैवल एजेंट का नाम नहीं जानती है, लेकिन अगर एटीएस की टीम ट्रैवल एजेंट तक पहुंच जाती है तो कई सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में सीमा के द्वारा जो दोस्त बनाए गए थे, उन दोस्तों तक एटीएस की टीम पहुंचकर अगर सवाल जवाब करती है तो फिर सीमा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं अगर बात मोबाइल से डेटा रिकवर करने की है तो वो भी सीमा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर के पास से एटीएस को 2 पासपोर्ट मिले। ये पासपोर्ट भी सीमा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सीमा से जो पासपोर्ट मिले हैं, एक पासपोर्ट का नंबर HZ0004421 है। इसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422 है। इसे खैरपुर के पते पर बनवाया गया है। फिलहाल सीमा हैदर की गुत्थी पूरी तरह उलझती नजर आ रही है।
पाकिस्तान सरकार और आईएसएस इसे महज एक प्रेम कहानी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटीएस इसकी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, हर जवाब को सच की कसौटी पर परखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपको बताते हैं आईएसआई ने कैसे किनारा कर लिया है सीमा हैदर से। भारत में सीमा हैदर के मामलों की जांच शुरू होती है, इसके बाद आईएसआई डर जाता है, परेशान होता है, सीमा से पल्ला झाड़ लेता है। वो पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसमें क्या कहा जाता है, सीमा की सरहद पर जाने को लेकर के आईएसआई जवाब देता है। वो ये कहता है भारत जाने की एकमात्र वजह प्रेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हमने उसको नहीं भेजा, ये कह रहा है आईएसआई। अब पाकिस्तान में सरकार को सचिन से शादी के लिए भारत गई है सीमा, ये कौन कह रहा है? आईएसआईएस कह रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं राज खुल ना जाए। भारत जाने की दूसरी कोई वजह नहीं है। ये पाकिस्तान सरकार को किसने बताया है? आईएसआईएस ने बताया है। यानी ये कहा जा रहा है कि जासूस है सीमा हैदर। अब ये लोग कैसे एक्टिव हो गए हैं ये आपको बता रहे हैं। सीमा हैदर अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। सचिन से बेइंतहा प्यार का हवाला दे रही सीमा की पोल खुलती जा रही है। उस पर शक की सुई 360 डिग्री घूम रही है। सीमा पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कस दिया है। 2 दिन से उससे पूछताछ हो रही है। सीमा इतनी शातिर है कि किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं दे रही। एटीएस के अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उससे पूछे सवालों के जवाब बार बार बदल रही है। मीडिया के सामने वो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और। बीते 48 घंटे में हुई पूछताछ के दौरान यूपी एटीएस के हाथ कई जानकारियां लगी हैं। वो ये कि सीमा के पास जो 5 मोबाइल मिले थे उनमें एक टूटा हुआ मिला था, उसमें पाकिस्तानी सिम कार्ड था, जबकि फोन में भारत के सिम कार्ड थे। ऐसे में सीमा पर शक गहरा जाता है, सवाल उठते हैं आखिर सीमा ने पाकिस्तान के सिम कार्ड को क्यों तोड़ दिया, और तोड़ा तो कब तोड़ा? सिम कार्ड तोड़ने का मतलब सीमा कुछ बड़ा छिपा रही है। सवाल ये भी कि सीमा को भारत आते ही 3 सिम लेने की जरूरत क्यों पड़ी? सिम कार्ड किसके पहचान पत्र पर लिए? सीमा सचिन के लिए इंडिया आई है तो उसे 3 सिम से क्या करना था? सीमा से जो फोन बरामद हुआ उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, उस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा ने फोन की बरामदगी से पहले सारा डेटा डिलीट कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सीमा सचिन के लिए आई है तो पाकिस्तान में जो फोन वो इस्तेमाल कर रही थी उसे डेटा क्यों डिलीट किया गया? उसमें ऐसा क्या था जिसे डिलीट करने की जरूरत पड़ी? सीमा हैदर सबसे क्या छिपाना चाहती है? अब यूपी पुलिस सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल से डेटा को रिट्रीव करने में जुटी है। जांच के दौरान पता चला है कि फोन से कई चैट्स भी डिलीट की गई हैं, जिन्हें अब रिकवर किया जा रहा है। सीमा के 4 मोबाइल फोन रखने पर जासूसी का संदेह बढ़ता जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीमा से सवाल जवाब के बीच उसके टूटे हुए फोन के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के मोबाइल से 3 वीडियो मिले, इसमें 2 को पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था, जबकि एक नेपाल का बताया जा रहा है। सीमा और सचिन को एटीएस दफ्तर में बिठाकर अलग अलग पूछताछ की जा रही है। अपने ही झूठ में सीमा हैदर कैसे उलझती नजर आ रही है, इसकी एक और बानगी तब देखने को मिली जब सीमा ने एटीएस को बताया कि उसने पाकिस्तान से आने के पहले पाकिस्तानी 70,000 रुपयों में एक फोन खरीदा था, जिसका बिल भी उसने एटीएस के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक उसने 8 तारीख को यानी 8 मई को वो फोन खरीदा था, जबकि 13 मई को सीमा हैदर भारत में थी। सीमा को मोबाइल खरीदने की कहानी में भी झोल साफ साफ नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने ऐसे में सीमा हैदर के सभी सोशल अकाउंट्स को खंगाला है। जिन लोगों को सीमा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उनमें कुछ लोगों के भारतीय सेना से जुड़े होने की बात भी सामने आई। अब उनकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो लोग वाकई में सेना से जुड़े थे या सिर्फ प्रोफाइल फोटो ही सेना से जुड़ा लगा रखा था। लेकिन अगर वो लोग सच में भारतीय फौज में निकलते हैं तो सीमा के इरादे साफ जाहिर हो जाएंगे कि सीमा का सरहद पार आना सचिन से प्यार नहीं है, बल्कि अलग अलग फैलाया जा रहा प्रेम जाल है। वो बस भारत आना चाहती थी, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहती थी। इसके लिए वो हनी ट्रैप का जाल बिछा रही थी। उसके निशाने पर भारतीय फौजी और भारत के भोले भाले नौजवान थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती इससे पहले ही उस पर शिकंजा कस गया। सीमा के भारत की मिट्टी पर कदम रखने की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने एटीएस से सीमा से जुड़े एंगल पर भी जांच करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए अब आपको बताते हैं शादी का वो वीडियो कैसेट जो साथ में सीमा हैदर लेकर के आई है, वो क्यों लेकर के आई है। सवाल ये है, सीमा की पहली शादी का वीडियो कैसेट वो लेकर के आई है, इस बात का जिक्र उसने खुद किया। गुलाम से नफरत, तो आखिर क्यों ये कैसेट लेकर के आई? इस कैसेट को सबूत बनाने की क्या प्लानिंग की गई थी, इसलिए वो अपने साथ लेकर के आई? बच्चों और शादी की थ्योरी स्थापित करने का प्लान था क्या, इसलिए उसने ये चाल चली? क्या जासूसी केस की जांच का पहले से उसे डर था, इसलिए सबूत अपने साथ लेकर के आई? बचने के लिए बैकग्राउंड स्टोरी बनाने का क्या ये एक तरीका हो सकता है, और इसीलिए कोशिशें की गई कि अपने साथ वो सबूत लेके चलो कि कल को अगर पूछताछ होती है तो मैं बता पाऊं कैसे हैदर मेरा पति था, मेरे साथ बच्चे थे। तो ये वो पूरी जानकारियां, लेकिन कैसे अपने घर से निकली, बैग पैक किया गया, वो पूरी जानकारी क्या है वो भी देखिए। तो ये इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये है सीमा हैदर का कराची वाला वो घर जहां वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। 2022 तक पिता भी साथ रहते थे, लेकिन 2022 में पिता का इंतकाल हो गया। इसके बाद जो सीमा हैदर है वो अपने इन 4 छोटे बच्चों के साथ इसी घर में रहती थी। अब उसकी प्लानिंग चल रही थी मार्च में, जब उसने सचिन से शादी की नेपाल में, जैसा वो दावा करती है। उसके बाद क्या प्लानिंग थी कि अब तो भारत पहुंचना है। अब इसके लिए वो एजेंट्स के पास गई, किसके पास गई, इसकी जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन यहां से वो प्लानिंग की गई थी जिसके बारे में उसके बच्चों को भी नहीं पता था, जिसके बारे में उसके पड़ोसियों को भी नहीं पता था। हर दिन की तरह वो 10 मई को इसी तरह से अपने घर पर बैठी थी, तैयारी कर रही थी, सामान पैक कर रही थी, और सामान पैक करने के साथ साथ बच्चों से कह रही थी नहीं चलना है, लेकिन कहां चलना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अब आगे के लिए उसने रास्ता क्या तय किया था, किस तरीके से वो निकली थी पाकिस्तान से, चलिए वो बताते हैं आपको। तो ये देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है ये सीमा हैदर ने बुलाई थी। अब क्या उसने आगे का उसका जो मकसद था वो क्या था, समझिए। सीमा हैदर ने ये गाड़ी बुलाई, इसके बाद अपने बच्चों से कहा चलो हमें तो चलना है। अपना जो सामान उसने पैक किया था वो इस गाड़ी में उसने रखा, अपने 4 बच्चों को उसने बिठाया और इसके बाद आगे के सफर तय करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन तब भी उसके पड़ोसियों को, उसके बच्चों को ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से भाग रही है। वो पाकिस्तान से भाग करके सचिन से मिलने के लिए भारत जा रही है। तो ये टैक्सी बुला करके आगे किस तरह से सफर तय किया गया था अपने 4 बच्चों के साथ, उन बच्चों को लेकर के जिनको नहीं पता था कि वो अब आगे की जिंदगी कहां बिताने जा रहे हैं। जैसा वो कह रही है कि अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी। चलिए जरा मैं आपको आगे की जानकारी देती हूं कि आगे का सफर कैसे तय किया गया। तो ये देखा भी आपने कैसे घर से निकली सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर के। ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी। 10 मई को जब ये लोग अपने घर से निकले थे, उसके बाद ये कहां आते हैं, क्योंकि सीमा को पता था कि भारत उसे जाना कैसे है। यहां से आप ये देखिए 4 बच्चों के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है सीमा अपने बच्चों को लेकर के, और यहां से आगे का सफर तय करती है। वो पहुंचती है शारजाह, और उसके बाद वहां से वो नेपाल जाती है, क्योंकि उसके पास भारत का वीजा उसे नहीं मिला था। तो ये पूरी की पूरी उसने एक प्लानिंग की थी कि बच्चों को नहीं बताया कि कैसे वो भारत लेकर के जा रही है, कहां जा रही है, इसके बारे में पड़ोसियों को नहीं पता था, उसकी बहनों को नहीं पता था, उसके किसी रिश्तेदार को नहीं पता था। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी सीमा की तरफ से, और इसीलिए ये जो प्लानिंग थी ये सीमा ने सिर्फ अपने प्यार की खातिर की है, या फिर अब एक बड़ी प्लानिंग है उसके तहत की है, या उससे किसी ने कहा कि आप भारत तुम जाओ इस तरीके से और आगे की कहानी तुम्हें बताएंगे। वो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अब एटीएस मंथन कर रही है। राज बहुत सारे हैं और हर राज से पर्दा खुलेगा। चलिए अगली रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं सचिन की गोल्डन गर्ल कैसे है सीमा। घर बेच करके 12 लाख रुपए उसने लिए, 6 लाख रुपए भारत आने पर उसने खर्च कर दिए। इसके बाद बाकी जो 6 लाख रुपए बचे हैं, क्या उसका क्या किया, सवाल ये है। सीमा के ससुर ये इल्जाम लगा रहे हैं आमिर जान कि 7 लाख और 7 तोला सोना लेकर के भागी है सीमा, ये आरोप लगाया गया। और इसीलिए अगर देखें इस लिहाज से सीमा के पास कितने रुपए होने चाहिए, 13 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें से क्या ये जो 13 लाख है ये उसने सचिन को दे दिए हैं या कहां दिए गए हैं, ये सवाल है। सीमा सोना एक तरीके से अपने साथ लेकर के आ रही है, वो कह रही है, वो इनकार कर रही है, कह रही है कि हैदर के जाने के लिए उसने सोना गिरवी रख दिया था। ये जानकारी है जुड़ी हुई फिलहाल सीमा से। और आइए अब आपको कई अहम जानकारियां देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रबुपुरा का ये वो मकान है जिसे हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने के बाद सीमा ने अपना ठिकाना बनाया है। ये वही घर है जिसमें उसने 50 दिन तक न केवल खाना बनाया बल्कि लोगों को अपने भ्रमजाल में फंसाकर रखा। किचन आप देख रहे हैं, तकरीबन 50 दिन तक इस किचन का इस्तेमाल सीमा ने किया है अपने बच्चों के लिए, सचिन के लिए खाना वाना बनाने के लिए।
1.5 महीने से ज्यादा वो इस घर में रही, लेकिन किसी को भी उसके पाकिस्तानी होने की भनक नहीं लगी। आखिर कैसे, ये समझ लीजिए। सचिन ने सीमा की आशियाने के लिए अपनी पहचान का इस्तेमाल किया। अपने घर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर किराए का घर लिया। जानकार होने की वजह से सचिन से ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। इसका फायदा उठाकर वो सीमा को छिपाने में कामयाब रहा। 30 जून को सीमा इस घर से फरार हुई थी। अब तक लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके पाकिस्तानी होने की जानकारी भी मीडिया के जरिए लगी। वो शायद 1.5 महीने रही थी, 50 दिन रही थी यहाँ पर। पाकिस्तान के बारे में नहीं बताया था उनने, मगर जो सचिन था उनने अपनी आईडी प्रूफ दिए थे यहाँ पर। और तो अवैध प्रवासी अधिनियम क्या कहता है? क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से अवैध तरीके से भारत में घुसी है, इसके बाद क्या होगा समझिए। भारत में सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। अवैध तरीके से भारत में आई है सीमा हैदर। नेपाल से जिस तरह से वो आई है बिना वीजा, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो लीगल नहीं है, अवैध तरीके से। अब आने पर आगे क्या होगा? वीजा के बिना भारत में एंट्री सीमा कर चुकी है। अब आगे समझिए, बिना धर्मांतरण सचिन से शादी संभव है। जो अवैध प्रवासी अधिनियम है वो मैं बता रही हूं, हिंदू धर्म अपनाने पर भी शादी हो सकती है। अगर वो धर्म परिवर्तन करती है, हिंदू धर्म अपनाती है, तो भी उसके लिए रास्ते खुले हैं। सीमा को नहीं मिल सकती है नागरिकता। ये बहुत अहम पॉइंट मैं बता रही हूं, क्योंकि वो अवैध प्रवासी है। कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकती है सीमा, कहीं नहीं जा सकती है सीमा। पते में बदलाव की जानकारी अदालत को देनी होगी अगर वो कहीं भी बाहर जाती है, अगर कहीं किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए वो जाती है। तो ये है अवैध प्रवासी अधिनियम, जो कहता है कि क्या वो तरीके हो सकते हैं अब जो एक्शन सीमा पर हो सकता है। अगली जानकारी आपको बताते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या है काउंसलर एक्सेस, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस मांगा है। यानी पाकिस्तान की बेचैनी और हड़बड़ाहट देखिए। विदेश में कैद व्यक्ति की मदद का तरीका है। काउंसलर एक्सेस के पीछे की वजह क्या है ये जरा मैं बता रही हूं, क्योंकि पाकिस्तान ने फौरन समझ लिया कि मामला बड़ा हो सकता है, इसलिए उसने काउंसलर एक्सेस मांगा है। अपने देश के दूतावास से मिलने का मौका काउंसलर एक्सेस देता है। ये मैं आपको बड़ी जानकारी दे रही हूं। काउंसलर एक्सेस में आगे क्या होता है ये भी आप समझिए। काउंसलर एक्सेस में सीधे वो शख्स बात करता है उस देश से जहां पर उसको लेकर के सवाल जवाब होते हैं। काउंसलर एक्सेस के जरिए आमने सामने बात हो सकती है। जो एक देश के अधिकारी दूसरे देश के अधिकारी की मौजूदगी में ये बातचीत होती है। तो ये होता है काउंसलर एक्सेस। काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने मांगा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब कहीं कोई बड़ा राज ना खुल करके सामने आ जाए, इसीलिए काउंसलर एक्सेस मांगा जा रहा है। लेकिन काउंसलर एक्सेस को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अब जानता है कि उसकी पोल खुलने वाली है, इसलिए इस तरह से काउंसलर एक्सेस दे दिया गया है? फिलहाल अंदर की खबर में काउंसलर एक्सेस को लेकर के तो हमने आपको जानकारियां दी हैं, लेकिन काउंसलर एक्सेस के साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं जिनको लेकर जवाब तलाशे जा रहे हैं। सीमा को ये पता है कि परिवार वालों को क्या पसंद था। सीमा को ये पता है वो कौन से तौर तरीके थे जिसको अपनाने से उसको सचिन के परिवार में एंट्री आराम से मिल जाएगी। अब वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, देखिए ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये वो वीडियो है जिसमें सीमा नाच गा रही है। ये हो रही है मुंह दिखाई की रस्म सचिन के घर में जब सीमा जाती है शादी करके। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आप ये देख रहे हैं कि सीमा जो है वो जानती है कि इस तरह कोई रस्म होती है। इसकी तैयारी वो कर करके आई थी पाकिस्तान से। क्या सचिन ने ये कहा था कि ऐसे रिवाज होंगे और ऐसे ही तुम्हें डांस करना है, या ये सीमा जो है ये सोच कर आई थी कि मुझे सबका दिल कैसे मोह लेना है? अब देखिए मैं अब आपको दूसरी तस्वीरें दिखाती हूँ। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाक में जो सीमा जो है, सीमा का आप घर देख रहे हैं। कराची में जो सीमा रहती थी वो कहाँ रहती थी ये समझिए। सीमा का ये घर मैं दिखा रही हूँ आपको, सीमा का घर जहां से वो गुमशुदा होती है। सीमा का घर पाकिस्तान में, वो कराची में किराए के घर पे रहती थी। 3 मंजिला घर था जिसमें वो अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। सीमा दावा ये करती है कि इस घर में वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता भी रहते थे जिनका 2020 में इंतकाल हो गया था। आप समझिए जो सीमा है वो इसी घर से 10 मई को निकलती है। सीमा जब इस घर से निकलती है उसके बाद हैदर का वो फोन नहीं उठाती है, जिस बात से हैदर बहुत चिंतित होता है। और हैदर इसके बाद किसको कहता है कि वो सीधे अपने पिता को ये कहता है कि अब आप जाकर के सीमा को ढूंढिए, उसके बच्चों को पता लगाइए। जब वो जाते हैं और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पर वो क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट तो लिखवाते हैं, लेकिन क्या वो भी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? क्या
क्या वो जानते थे कि सीमा का आगे का मतलब और आगे का मकसद क्या होगा? समझिए आप, कराची के मलेर कैंट थाने में पहली शिकायत दर्ज की गई थी और इसी के बाद ये जो शिकायत थी किसने कही थी? ये हैदर के पिता अमीर जान ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी हैदर के कहने पर। अगली जानकारी समझिए कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था। ये कहा गया कि 10 मई से जो बच्चे हैं वो गायब है, हैदर के फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, गुलाम का बीवी बच्चों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये भी लिखाया गया इस शिकायत में। किराए के घर और गांव में नहीं होने की बात भी इस शिकायत में दर्ज करवाई गई। तो जनाब से फरियाद है कि मामले की एफआईआर ना करें। ये कौन कहता है? हैदर के पिता। जब वो गुमशुदगी के लिए गए हैं, रिपोर्ट लिखवाने गए हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि एफआईआर मत करिए, हम अपने तरीके से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, पुलिस के पास वो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच अपनाइए, कुछ जानकारी मिली तो थाने को सूचना देंगे। वो ये कह रहे हैं मेरी बहू और मेरे बच्चे गायब हैं, लेकिन आप गुमशुदगी की रिपोर्ट मत दर्ज करवाइए। तो देखिए, अभी आपने देखा था कि कराची वाले घर की वो तस्वीरें दिखाई थी। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। 4 जुलाई की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि 50 दिन हो चुके थे भारत में आए हुए। जब ये वकील के पास जाते हैं, जानकारियां देते हैं कि कैसे पाकिस्तान से सीमा भाग करके आती है, अवैध तरीके से आती है, सचिन से मिलने के लिए आती है, उसके प्यार में आती है। ये कहानी गढ़ी जा रही है अभी तक सीमा की तरफ से। 4 जुलाई का वो दिन था जब सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था। मई में आई थी, 13 मई को आई थी, जो सचिन के साथ रहने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी रची गई थी सीमा की ओर से कि वो सचिन के प्यार में आई है भारत, वो सचिन से मिलने के लिए भारत आई है, यहीं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। लेकिन कैसे दोनों की उस कहानी का भांडाफोड़ होता है और पुलिस की टीम पहुंचती है, गिरफ्तारी होती है। 4 जुलाई को देखिए, जो आप देख रही हैं सीमा को, जो देख रहे हैं, वो सीमा और आज की सीमा में क्या कोई फर्क आप यहाँ पर उसके बाद ट्रेनिंग दी गई या फिर सीमा सोच करके आई थी कि अब आगे क्या करना है? अब समझिए, जो सीमा है वो गिरफ्तार तो हो चुकी थी, अब उसके बाद जमानत पर बाहर भी आई, लेकिन अब एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है। अंदाजा लगाइए, अब एक और एफआईआर दर्ज हुई है सीमा पर। वो क्या कहती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सीमा ने नेपाल के रास्ते, जिस तरह से वो भारत में आई है, इसको लेकर के उस एफआईआर में जिक्र है। 13 मई को भारत पहुंचने की जानकारी दी जाती है और ये बात एफआईआर में निकलकर सामने आती है। सीमा की जंगल में सचिन अपने पिता से मुलाकात कराते हैं, यानी सचिन ने अपने परिवार वालों को सीमा के बारे में नहीं बताया था। ये एक और झूठ निकलकर सामने आता है। तौर तरीके, रीति रिवाज अगर अपना लोगी तो फिर सचिन से तुम्हारी शादी करा देंगे। ये किसने कहा था? नेत्रपाल, जो पिता है सचिन के, उन्होंने कहा था। सीमा की शादी के लिए हामी भरी गई, राजी हुए नेत्रपाल जो सचिन के पिता हैं। 30 जून को शादी के लिए बुलंदशहर कोर्ट गए। वहां पे इन्होंने कहा कि हमने वकील से बात कर ली है, इसीलिए गए। वकील ने शादी के लिए इनको कहा कि आप तो पाकिस्तान की है, शादी नहीं हो सकती, और उसी के बाद पुलिस में वो जानकारी दी गई थी। अब जो एफआईआर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही कहा गया कि कैसे इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। सोचिए, वो फोन जो बरामद किए गए हैं, टूटे फोन बरामद किए गए हैं। वकील ने कहा आपकी शादी हम नहीं करा सकते, फोन बरामद कर लिए गए। 3 मोबाइल बरामद किए गए जिसमें अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था। कहां कहां इनसे कॉल की गई थी, इसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। और चलिए, अब मैं बड़ी जानकारी एक और आपको देती हूं और ये बताती हूं कि अब एटीएस की रडार पर जब सीमा पहुंच चुकी है, सीमा को जब एटीएस अपने साथ लेकर के जाती है तो उसका आधार क्या होता है ये मैं अब आपको बता रही हूं। ये देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीमा से अब एटीएस पूछताछ कर रही है। कल 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। एटीएस को भी शक है कि जिस तरह से सीमा एक के बाद एक बयान बदल रही है। देखिए, ये आप देख रहे हैं, जो पूरी की पूरी टीम पहुंची। ये कहा गया कि कुछ देर तक तो सीमा के परिवार वालों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद सीमा, सचिन और सचिन के पिता को लेकर के एटीएस की टीम जाती है, पूछताछ की जाती है, एक के बाद एक सवाल जवाब किए जाते हैं। 8 घंटे तक पूछताछ की जाती है। एटीएस खुद मान रही है कि बेहद शातिर और चालाक है सीमा। एक के बाद एक जवाब वो देती चली जा रही है। सीमा से राज उगलवाना बड़ी चुनौती है एटीएस के सामने। एटीएस इस बात को मान रही है, लेकिन एटीएस से कैसे सच का सामना अब करना पड़ेगा? एटीएस के वो सवाल जो पूछे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, उनके एक एक कर जवाब देने होंगे सीमा हैदर को। क्या सीमा को भेजा गया? क्या सीमा एक सोची समझी साजिश के तहत आई है? क्या सीमा के जरिए किसी बहुत बड़े प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा? आज यही वो सवाल है जिनके जवाब एटीएस अपनी पूछताछ में तलाश रही है, और इसीलिए ये बात हो रही है कि जो सीमा है उसका मकसद क्या है। लेकिन एटीएस की एंट्री इस मामले में हो जाना, यानी कि ये बहुत कुछ इशारा इस तरफ करता है कि बहुत सारे ऐसे सबूत मिल चुके हैं क्या अब एटीएस को, जिसके जरिए जो एटीएस है वो उस
सुराग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि सवाल जवाब के जरिए उस राज तक पहुंचा जाए जो सीमा क्या अपने अंदर दबाए और छुपाए बैठी है। अब सवाल, सचिन से संपर्क कैसे हुआ? जवाब क्या देती है सीमा? पबजी के जरिए गेम खेलते हुए ये संपर्क हुआ। इसके बाद सवाल किया गया एटीएस की तरफ से, सचिन से पहले भी क्या किसी से संपर्क हुआ? इसके जवाब में कहा गया कुछ लोगों से संपर्क हुआ है। अब अगला सवाल ये किया गया, गेमिंग ऐप के जरिए किससे जुड़ी हो? दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी जुड़ने की कोशिश की गई, ये सीमा की तरफ से जवाब दिया गया। अगला सवाल आता है, भारत में आने में किसने मदद की है? जिस पर सीमा हैदर बेहद नपातुला जवाब देती है, रटाया जवाब देती है, जो अभी तक मीडिया के सामने वो कहती आ रही थी। भारत में आने में किसने मदद की है? वो ये पहले उसने कहा कि मुझे नहीं पता, किसी ने मेरी मदद की है, और इसके बाद उसने इसका जवाब दिया कि एक ट्रैवल एजेंट ने मेरी मदद की। इसके बाद कहा गया इंग्लिश पढ़ सकती हो, तो पहले तो उसने कहा इंग्लिश आती नहीं है, उसके बाद फर्राटेदार इंग्लिश उसने बोलना शुरू किया। उसने ये पूछा गया भारत में आने के लिए आपने पैसे कहां से जुटाए, तो उसने कहा कराची में अपना घर बेचा और वो पैसे उसके जरिए वो भारत पहुंची। जो बातें वो कहती आ रही है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। व्हाट्सएप पर डेटा डिलीट क्यों की? ट्रैवल एजेंट की हकीकत क्या है? बाइट साइज रिश्ता का रिएक्शन क्या है? भले ही सवालों की बौछार से सीमा घिरी है, लेकिन असल में अग्नि परीक्षा है एटीएस की, क्योंकि पाकिस्तान से आई हसीना सीमा हैदर बेहद शातिर है। उससे सच निकलवाना बेहद मुश्किल है। वो हर सवाल का जवाब नपा तुला दे रही है, दोहरा रही है पुराने रटे रटाए बयान। ऐसे में मुश्किल हो गया है राज उगलवाना। एटीएस के पास सीमा से पूछने के लिए सवालों का ढेर है, लेकिन सच निकलवाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सूत्रों की माने तो पूछताछ में सीमा एक ट्रेन जासूस की तरह बर्ताव कर रही है, कोशिश कर रही है अपने बुने मायाजाल के जरिए कानून से खेलने की। कई सवालों का जवाब उसे याद नहीं है, तो कई जवाब उल्टा गुत्थी को उलझा रहे हैं। एटीएस सचिन और सीमा से अलग अलग पूछताछ कर चुकी है और समझ में आ चुका है कि वो बेहद चालाक है। उससे सच निकलवाने के लिए पूरी टाइमलाइन को फिर से खंगालना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि एटीएस की टीम नेपाल और शारजा जा सकती है, पाकिस्तान से भी जानकारी मांगी जा सकती है, सीमा की हिस्ट्री खंगालनी पड़ सकती है, दोस्तों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। सीमा को लेकर गुत्थी किन सवालों पर उलझी है, वो एक एक कर आपको बता देते हैं। वो कौन से सवाल हैं जिनका सच जानना मुश्किल है, वो समझा देते हैं। भारत आने से पहले किन किन नंबर्स का इस्तेमाल किया? सीमा के वो सभी पुराने नंबर्स को निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। बचपन से लेकर अब तक जिंदगी की कहानी सीमा और पाकिस्तान जो बताएंगे उसे सच मानना पड़ेगा। क्या किसी पाक की एजेंसी के संपर्क में थी? सीमा का एजेंसी से संपर्क साबित करना चुनौती भरा, यानी सीमा कहेगी वही मानना पड़ेगा। अच्छी हिंदी कैसे सीखी, इसे लेकर भी सीमा की बात मानने के अलावा एटीएस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुल मिलाके ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीमा रटे रटाई दे रही है। ऐसे में यूपी एटीएस के पास कोई ठोस जरिया नहीं है जो इन जवाबों की सच्चाई को परख सके। फिलहाल एटीएस इन सभी सवालों के जवाब को सच मानकर जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन पर पाकिस्तान हसीना यानी सीमा हैदर खान फंस सकती है। कई सवाल हैं जो सीमा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ा सकते हैं। वो क्या क्या है ये भी समझ लीजिए। व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों की? एजेंसी डेटा रिकवर करवा रही है। मोबाइल क्यों तोड़ा ये भी सवाल है, तो मोबाइल डेटा भी रिकवर किया जाएगा। ट्रैवल एजेंट का नाम क्या है ये भी पूछा गया। नेपाल जाकर इसकी पड़ताल भी होगी। भारत में कितने दोस्त बनाए सीमा से ये भी जानना चाहेंगी एजेंसियां। एनसीआर में सीमा के दोस्तों से पूछताछ होगी। सीमा कह चुकी है कि वो ट्रैवल एजेंट का नाम नहीं जानती है, लेकिन अगर एटीएस की टीम ट्रैवल एजेंट तक पहुंच जाती है तो कई सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में सीमा के द्वारा जो दोस्त बनाए गए थे, उन दोस्तों तक एटीएस की टीम पहुंचकर अगर सवाल जवाब करती है तो फिर सीमा की मुश्किलें और बढ़ सकती है। वहीं अगर बात मोबाइल से डेटा रिकवर करने की है तो वो भी सीमा की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर के पास से एटीएस को 2 पासपोर्ट मिले। ये पासपोर्ट भी सीमा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सीमा से जो पासपोर्ट मिले हैं, एक पासपोर्ट का नंबर HZ0004421 है। इसमें जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 लिखी है, जबकि दूसरे पासपोर्ट का नंबर HZ0004422 है। इसे खैरपुर के पते पर बनवाया गया है। फिलहाल सीमा हैदर की गुत्थी पूरी तरह उलझती नजर आ रही है।
पाकिस्तान सरकार और आईएसआई इसे महज एक प्रेम कहानी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटीएस इसकी कहानी पर आंख मूंद कर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए हर पहलू की पड़ताल की जा रही है, हर जवाब को सच की कसौटी पर परखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब आपको बताते हैं आईएसआई ने कैसे किनारा कर लिया है सीमा हैदर से। भारत में सीमा हैदर के मामलों की जांच शुरू होती है, इसके बाद आईएसआई डर जाता है, परेशान होता है, सीमा से पल्ला झाड़ लेता है। वो पाकिस्तान सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसमें क्या कहा जाता है, सीमा की सरहद पर जाने को लेकर के आईएसआई जवाब देता है। वो ये कहता है भारत जाने की एकमात्र वजह प्रेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, हमने उसको नहीं भेजा, ये कह रहा है आईएसआई। अब पाकिस्तान में सरकार को सचिन से शादी के लिए भारत गई है सीमा। ये कौन कह रहा है? आईएसआई कह रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं राज खुल ना जाए। भारत जाने की दूसरी कोई वजह नहीं है। ये पाकिस्तान सरकार को किसने बताया है? आईएसआई ने बताया है। यानी ये कहा जा रहा है कि जासूस है सीमा हैदर। अब ये लोग कैसे एक्टिव हो गए हैं, ये आपको बता रहे हैं।